बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो करना है, इसका न्यूमेरिकल। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर ये पूछा गया है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ नोट इज़ 5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। इज दिस फ्रिक्वेंसी इज इन द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। अब यानी कि यहाँ पे वो आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है। एक तो वो कह रहा है कि अगर स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास गिवन है 330 और वेवलेंथ हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, तो आपने फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। और साथ में जब आप फ्रिक्वेंसी फाइंड कर लोगे तो बताना है कि फ्रिक्वेंसी जो सी है उसकी वो ऑडिबल ह्यूमन ईयर की ऑडिबल रेंज में आती है कि नहीं आती। ठीक है, तो ये जो है ना हमने स्पीड ऑफ साउंड जो है वो वी हमारे पास कितना है जी 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेवलेंथ जो है लैम्डा हमारे पास 5 सेंटीमीटर, यानी इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो 5 ओवर 100 इज इक्वल टू 0.05 मीटर आ गया मेरे पास। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रिक्वेंसी जो सी है वो हमने फाइंड करनी है। तो एज वी नो हमारे मालूम है कि वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है और एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा हो जाएगा। तो वी की जो वैल्यू है वो 330 है। ठीक है, और लैम्डा जो है वो 0.05 जो हमने अभी इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो ये हमारे पास आ गया 66,000 हर्ट्ज। सॉल्व करके कैलकुलेट कर लो, तो यानी कि 6.6 × 10⁻³ हर्ट्ज आ जाएगा। यस, एंड दिस फ्रिक्वेंसी इज इन द ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज में होगी। ठीक है, जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। यानी कि 1 मिनट में एक डॉक्टर जो है वो 72 दिल की धड़कनें जो है ना वो काउंट करता है। तो वो कहता है कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी एंड पीरियड। यानी कि आपने एक तो फ्रिक्वेंसी निकालनी है और दूसरे नंबर पे टाइम पीरियड निकालना है ऑफ हार्ट बीट का। ठीक है, तो हम कह देते हैं यहाँ पे इसका डाटा बना लो। सबसे पहले नंबर ऑफ हार्ट बीट्स कह दो, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स टोटल वो है जी 72। ठीक है, और टाइम जो सा है वो है 1 मिनट, मतलब कि ये बन जाएगा 60 सेकेंड, क्योंकि हमने सेकेंड में ही लेना होता है। एक तो आपने फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है एफ, और दूसरा जो सा है वो आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम टाइम फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे, फिर हम टाइम पीरियड निकालेंगे। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी जो होती है ना वो होती है कि जी 1 सेकेंड में जितनी हार्ट बीट्स होंगी तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, तो इसके लिए इसका जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा कि फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ट बीट्स ओवर टोटल टाइम। अब नंबर ऑफ हार्ट बीट 72 है और टोटल टाइम जो है वो 60 सेकेंड है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो आ जाएगा 1.2 हार्ट्स आ जाएगा। यानी कि ये जो है ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास आ गया इसकी फ्रिक्वेंसी 1.2 हार्ट्स जो है इसकी फ्रिक्वेंसी आ गई। अब हमने टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है, टाइम पीरियड जो है वो फ्रिक्वेंसी का उलट होता है। तो टी इज इक्वल होता है 1/f के। तो ये तो सिंपली टी इज इक्वल टू 1/f जो है 1.2 था, तो टी जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 1.2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 0.83 सेकेंड जो है ये हमारे पास इसका टाइम पीरियड आ गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से यानी कि यहाँ से हमने फ्रिक्वेंसी भी निकाल ली और यहाँ से इसका टाइम पीरियड निकाल लिया। बिल्कुल सिंपल सा आंसर था, क्वेश्चन था कि 72 हार्ट बीट्स हैं और वो 1 मिनट में हो रही हैं, तो जाहिर बात है फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स ओवर टोटल टाइम, तो नंबर ऑफ हार्ट बीट 72 हैं, 60 से टोटल टाइम से डिवाइड कर दो 60 सेकेंड से। ठीक है, तो ये आपका फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। टाइम पीरियड निकालना है तो फ्रिक्वेंसी का उलट 1/f, तो 1/f करेंगे तो 0.83 टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई ये नेक्स्ट 11.5 क्वेश्चन है। तो कहता है कि अ मैरीन सर्वे शिप सेंड अ साउंड वेव स्ट्रेट टू दी सी बेड। एक मैरीन सर्वे शिप है, जहाज़ है, बहरी जहाज़। ठीक है, और वो जो है ना साउंड वेव को जो है ना नीचे
समंदर की गहराई में भेजता है साउंड की वेव्स को, इट रिसीव एन इको 1.5 सेकेंड लेटर, और 1.5 सेकेंड के बाद उसकी इको सुनाई देती है, उसकी गूंज सुनाई देती है। ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1500। उसने कहा स्पीड ऑफ साउंड जो है पानी में वो 1500 मीटर पर सेकेंड होती है। तो क्या फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी, तो समंदर की जो गहराई है ना वो मालूम करनी है। ठीक है। तो उसके लिए हम ये कर लेंगे, देखो मैंने आपको बताया था इको के अंदर कि इको कैसे प्रोड्यूस होती है। इको जो सी है, जब हम क्लैपिंग करते हैं मिसाल के तौर पे किसी पहाड़ किसी दीवार के साथ या किसी हाल में खड़े होके, तो हमारा डिस्टेंस जो है वो कम से कम 34 मीटर का होना चाहिए, या कम से कम या 34 टोटल कह लो आवाज़ के टकरा के वापस आने का, या मिनिमम जो है वो 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो यानी कि एक साइड का डिस्टेंस, यानी कि जब हम क्लैप करेंगे तो आवाज़ वो पैदा होगी और वो दीवार से टकरा के वापस आएगी। तो दीवार से टकरा के जब वो वापस आएगी तो फिर उस वक्त हम गूंज कहेंगे, उसको वो इको प्रोड्यूस होगी। ठीक है। तो यानी कि उसे दीवार तक जाने में एक टाइम लगा और फिर दीवार से टकरा कर वापस आने में टाइम लगा। ठीक है। तो बेसिकली टकरा, यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि मेरा दीवार से फासला कितना है, तो वैसे तो अगर मैं कहूँ कि मिसाल के तौर पे कि जी दीवार से टकरा कर वापस आने में 2 सेकंड लग रहे हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे क्लैप करने से और दीवार से टकराने तक उसको 1 सेकंड लग रहा है, यानी कि आधा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर भी वही कह रहा है कि उसे जो है ना टोटल टाइम जो लग रहा है ना, आवाज़ गूंज जो वापस आ रही है वो 1.5 सेकंड के बाद आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसे, जैसे एक ये जहाज है, ठीक है, इस जहाज ये और ये जोन सी है ना, ये डेप्थ है, ये जोन सी है ना, ये आपके पास है डेप्थ ऑफ, यानी कि सी, ये आप ये कह लो कि ये जोन सी है ना ज़मीन है, समंदर, ये ऊपर पानी हो गया। ठीक है। ये पानी है, यहाँ पे जोन सा है ना एक जहाज है, मेरीन है। ठीक है। वो जोन सा है ना यहाँ से एक आवाज़ प्रोड्यूस करती है। आवाज़ जोन सी है वो नीचे जाती है, आवाज़ नीचे जाती है, नीचे जाके टकरा के फिर वापस आती है, टकरा के फिर जब वापस आती है ना तो उन्हें गूंज सुनाई देती है। और इसी गूंज को जो उनसे है ना वो जब मेजर करते हैं और इस तरह हम जो है ना इसकी डेप्थ मालूम करते हैं। तो हमने बेसिकली जो टाइम लेना है ना, हमने तो बेसिकली डिस्टेंस मालूम करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, समंदर की गहराई मालूम करनी है, और वो ये होगा, ये डिस्टेंस होगा। तो टाइम जो सा लेंगे ना हम, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम लेंगे कि यानी कि जब आवाज़ प्रोड्यूस हुई और जब वो नीचे सतह समंदर की जो निचली सतह है ज़मीन से जब वो टकराई ना, तो उस वक्त का टाइम लेंगे। ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पे ये कहेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड में पहले लिख लेता हूँ कि स्पीड ऑफ साउंड जो सी है ना वो है आपके पास 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। फिर उसके बाद टाइम, टोटल टाइम जो कवर किया ना, टोटल टाइम ऑफ इको वो है जी 1.5 सेकेंड। ठीक है। तो लेकिन हमने लेना टाइम फॉर वन साइड, यानी कि आवाज़ यहाँ से प्रोड्यूस हुई और जब यहाँ से टकराई ना तो इस वक्त का टाइम लेना है। तो वो कितना टाइम होगा, वो इसका हाफ होगा, 1.5 सेकेंड का हाफ होगा। तो हम यूँ कह देंगे कि टाइम फॉर वन साइड, एक साइड तक का जो टाइम होगा वो हमारे पास हाफ होगा, यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.75 सेकेंड का जो टाइम होगा, ये हमारे पास वो टाइम होगा कि जब आवाज़ प्रोड्यूस हुई और वो नीचे समंदर की सतह से, समंदर की निचली सतह से टकराई। ठीक है। अब हमने बेसिकली हमें पता है कि इसका जो फार्मूला होता है, तो एज वी नो, जैसे हमें पता है जो इसका फार्मूला होता है कि डिस्टेंस हमने फाइंड करना है ना बेसिकली। ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, एक यहाँ पे ना आप ये भी लिख लो कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है कि डेप्थ ऑफ सी, डेप्थ ऑफ सी जो है वो डी होगी। ठीक है। ये हमने फाइंड करनी है। तो एज वी नो, जैसे कि हमें मालूम है कि D इज इक्वल होता है VT के, D इज इक्वल VT होता है। ठीक है। तो अब V जो उनसा है हमारे पास 1500 है और T जो उनसा है वो हमारे पास है 0.75।
जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1125, यानी कि इसको पॉइंट ख़त्म करेंगे नीचे 100 आ जाएगा, ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 75 और 15 ने आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1125 मीटर का जो है ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी तरह ही है, बिल्कुल सेम। वो कहता है कि जी अ स्टूडेंट क्लैप अ हैंड नियर अ क्लिफ एंड हियर इको आफ्टर 5 सेकेंड। ठीक है, एक स्टूडेंट जो उनसे है वो क्लिफ, एक पहाड़ की चोटी के सामने खड़ा है। ठीक है, और वो क्लैप करता है। ठीक है, जैसे वो क्लैप करता है तो उसे 5 सेकंड के बाद इको सुनाई देती है, ताली उसने बजाई तो 5 सेकंड के बाद उसको आवाज़ जो उनसी है वो दोबारा सुनाई दी। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट। तो वो कहता है क्लिफ का और स्टूडेंट का दरमियान जो फासला है वो कितना है। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ द साउंड इज टेकन एज 346, और स्पीड दी हुई है उसने। तो इसको मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो मैं कहता हूँ स्पीड ऑफ साउंड, ये हमारे पास है जी 346 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ इको कह दो, ये हमारे पास है जी 5 सेकेंड का। ठीक है, ये वेलोसिटी हो गई और ये टाइम हो गया। तो कहता है कि आपने व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द क्लिफ, यानी कि डिस्टेंस ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लिफ, डी जो उनसे है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम टाइम फॉर वन साइड ले लेंगे पहले तो। ठीक है, तो 5/2 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 सेकेंड। ये हमारे पास टाइम आ गया 2.5 सेकेंड। ठीक है, फिर उसके बाद एज वी नो डी इज इक्वल है जी वी टी के, और वी जो होता है वो हमारे पास है